सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम डाइजेशन सिस्टम को आगे लेते हुए हमने बात कर ली थी मुंह की और दांतों की। वहाँ से सलाइवा निकला, हमारे जो सूक्ष्म जीव थे, बैक्टीरिया थे, उनको उसने मारा। हमारे कार्बोहाइड्रेट को उसने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। तो हम तीन चीज़ें अक्सर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक लिपिड। तो लिपिड और प्रोटीन का डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर नहीं हुआ। हमारा जो डाइजेशन हुआ किसका हुआ? केवल जो मीठी चीज़ों थी उनका हुआ है, वो भी पार्शली हुआ है। अब हमने ब्रीक ब्रीक खाना खाया, वो हमारा जाएगा आगे फूड पाइप में। हमारा फूड पाइप से जुड़ा हुआ है। नीचे हमारी पाइप्स दो होती हैं, एक फूड पाइप और एक होती है हमारी एयर पाइप। फूड पाइप को हम इकोफेगस भी बोलते हैं, भोजन नालिका भी बोलते हैं, या सिंपल वे सबसे बढ़िया है फूड पाइप बोल दीजिए। और एयर पाइप को हम बोलते हैं विंड पाइप। ये दोनों साथ साथ होती हैं, आगे होती है फूड पाइप और पिछली साइड होती है हमारी विंड पाइप। जो फूड पाइप है ये एक रास्ता है हमारा मुंह से लेकर स्टमक तक मिलाने का। इसके बीच में कोई भी ऑर्गन नहीं आता। और जो फूड पाइप की लंबाई है वो अंदाज़न है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर अराउंड 10 इंची, 1 फुट से कम। 12 इंच का 1 फुट होता है ना, तो तकरीबन 10 इंच अराउंड 25 सेंटीमीटर। किसी की थोड़ी कम भी हो सकती है, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, तो अराउंड 25 सेंटीमीटर है। और ये जो हम फूड खाते हैं, अब यहाँ पे पाइप हमारे दो हैं, एक विंड पाइप, एक फूड पाइप। तो वहाँ पर एक वॉल लगा होता है, नेचर ने हमारे को एक वॉल दिया है। जब हम कोई भोजन खाते हैं तो वो वॉल जो है हमारा फूड पाइप से हटकर विंड पाइप के ऊपर चला जाता है, ताकि जो भी हम खाना खाएं हमारा विंड पाइप के अंदर ना जाए। इसीलिए हमारे को कई बार घर में भी डांट पड़ती है। बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि भाई खाते समय बोलना नहीं, खाते समय हंसना नहीं है, खाते समय फ़ोन पे बातें नहीं करनी। उससे क्या होता है, जब हम बातें करेंगे, पाइप तो पतले पतले दो हैं वहाँ पर, अगर हमने कोई चीज़ खाई वो उसका छोटा सा अंश भी हमारा जो है श्वास नली के अंदर चला गया, विंड पाइप में चला गया, तो क्या होगा? वो क्यों जाता है कि दो पाइप हैं ऐसे लगे हुए। हम जोर से हंसे तो हंसने से हमारी ये विंड पाइप थोड़ी सी दबी, ऐसे दबी, तो उसने इसका जो कोई पार्टिकल था ब्रीक, वो वाला ऊपर कर दिया। ऊपर करके को वॉल से होकर वो हमारे विंड पाइप के अंदर चला गया। अब जब विंड पाइप के अंदर कोई गलती से चीज़ चली जाती है, उस समय हमें कितनी ज़बरदस्त खांसी आती है। हमारी जो ऑक्सीजन जा रही है, हमारी जो एयर जा रही है हमारे फेफड़ों के अंदर, वो जानी बंद हो जाएगी। और अगर ज़्यादा बड़ा पार्टिकल है तो हमें उस समय हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी ना। तो अब ये बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न है कि आज के बाद आपने कभी भी खाते समय बोलना नहीं।
सबको समझाइए ये बात। खाते समय फ़ोन पे बातें नहीं करनी, 15 मिनट बाद कर लेना, क्या दिक्कत है? कौन सी ऐसे कोई आप पीएम मोदी लगे हो कि 15 मिनट बाद आप बात नहीं कर सकते? एक फ़ोन हमारा यहाँ होता है, हम गटक गटक करे जाते हैं, फिर बाद में हमें दिक्कत होती है। चबाते हैं नहीं, हम मोटा मोटा खाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारे को क्या हो गया, शुगर हो गई है। शुगर तो होगी ना, अभी बाद में आपको ये बातें बताई जाएगी। तो अब ये पाइप के अंदर जो है हमारा फूट गया, जो थोड़ा सा हमने ब्रिक पीस लिया था। अगर तो ज़्यादा ब्रिक पीसा है तो बहुत अच्छी तरह नीचे जाएगा, अगर मोटा पीसा थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसके अंदर ये जाता कैसे है फूड पाइप में? हम पंजाब में जब बरसातें आती हैं, आपने देखा होगा, पतले पतले से केंचुए आप बोलते हो शायद, हम उसको गंडवा बोलते हैं। वो जब चलता है ऐसे 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 करके चलता है, थोड़ा आगे जाएगा, फिर अपने पीछे वाली बॉडी को आगे ले जाएगा, फिर सिकुड़ता है और फिर आप अपने को फैलाता है, सिकुड़ता है, आगे फैलाता है, ऐसे चलता है वो। इसी तरीके की मूवमेंट हमारी जो है फूड पाइप में होती है। जब हम कोई उसके अंदर चीज़ डालते हैं, फूड डालते हैं, तो वो सिकुड़ेगी। जब उसके अंदर हमारा फूड आ गया, फिर वो फैल जाएगी, फिर सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, वो धीरे धीरे नीचे हमारा जाना शुरू हो जाता है। अगर तो हम सही ढंग से खा रहे हैं तो हमारी ये फूड पाइप कभी ख़राब नहीं होगी। अगर हम मोटा मोटा माल खाते हैं तो उसको बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फूड पाइप को। तो आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, हमारी फूड पाइप कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे कि कईयों को खाते हुए गले के अंदर ये चीज़ें, खाना फंस जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत पानी पीना पड़ता है, और कभी कभी तो खाते खाते एयर पाइप में जब चला जाता है हमारा, विंड पाइप में खाना, तब तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। जब तक वो निकलता नहीं वहाँ से, तब तक हमें खांसी आती रहती है। पीछे अभी 2-3 साल पहले की बात है, गुड़गांव की बात है, एनसीआर दिल्ली के पास। वहाँ कुछ बच्चों ने आपस में शर्त लगाई, किसी का बर्थडे था, कि पेस्ट्रीज जो हैं वो मैक्सिमम और कितनी जल्दी कौन खा लेगा। शर्त लगी, एक लड़के ने खानी शुरू कर दी। अब उसके अंदर क्या होता है, क्रीम वगैरह होती है, तो जैसे खाया, जैसे खाता गया, एकदम से उसके फूड पाइप के अंदर वो क्रीम फंस गई। थोड़ा उसने खांसा तो जाके एयर पाइप में भी फंस गई और उसकी वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो आगे से ये बात आप अभी अपने हर पेशेंट को बताना, अपने घर में बताना, खुद भी याद रखना कि हमने चबा चबा कर खाना है, और क्यों चबाना है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो है हमारी फूड पाइप, ये रिलैक्स होती है, कॉन्टैक्ट होती है उससे, वो जो हमारा भोजन है हमारा धीरे धीरे नीचे जाता है स्टमक के अंदर। इस फूड पाइप का और कोई काम नहीं है, केवल यही है कि उसको नीचे तक लेकर आना। जाएगा वो हर, आप कुछ भी खाओगे, लिक्विड खाओगे, सॉलिड खाओगे, उसने स्टमक में ही जाना है। जो हमारे साथी ये कहते हैं कि खड़े होकर पानी पीने से घुटने दुखते हैं, तो उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि भैया घुटने तो यहाँ आएंगे ही नहीं, तो घुटनों के पास पानी कहाँ से चला जाएगा? कहाँ पे उनके जो घुटने हैं उनके ऊपर पानी जाके गिरेगा, उसको जाके पेन करेगा। असल में हमारे को समझ नहीं है, हमारे को ये बातें पढ़ाई नहीं जाती, हमारे टीचर्स नहीं पढ़ाते, तो बस जो वो बोल देते हैं हम भी गुरुजी करके, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी। अभी लास्ट ईयर मेरी एक टीचर से मैं उनसे पढ़ा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर बहस होगी, और एक और हमारे साथी, उनकी एज है 85 ईयर्स, गुड़गांव में, वो पिछले 30 साल से एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। वो उन्होंने बताया
कि मैंने तो आज तक ज़िंदगी में खड़े होकर ही पानी पिया है, टाइम ही नहीं होता मेरे पास बैठने का, मेरे तो घुटने अभी तक नहीं दुखे। जब उन्होंने ये बात बोली, अब वो बुज़ुर्ग हैं और बहुत सीनियर हैं हमारे से, तब वो टीचर भी मान गए, हाँ नहीं वो सलेवा नहीं मिक्स हुआ, सलेवा नहीं मिक्स हुआ, ठीक है सलेवा मिक्स होना चाहिए, उससे अंदर कोई जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो मर जाएंगे। अब ये तो हमने कर ली फूड पाइप की बात। अब अगले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे स्टमक के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।